जिले में मैं आज जिला सीकर के कार्यालय में उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं महाकुंभ के बारे में ये जानना चाहेंगे हम। यहाँ के कार्यालय मंत्री महामंत्री श्री राधेश्याम मानन, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि सीकर जिले की क्या तैयारियाँ हैं और ये महासभा विश्वकर्मा महाकुंभ के बारे में क्या सोचते हैं। आपसे मिलवाता हूँ राधेश्याम जी। नमस्कार। नमस्कार जी महेश जी। सर, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश सभा राजस्थान के द्वारा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? महेश जी, बहुत खुशी की बात है कि समाज की वर्षों पुरानी जो एक इच्छा थी कि समाज की एकता, समाज को संगठित करके एक शक्ति प्रदर्शन करके राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को बताया जाए कि जांगीड़ समाज भी आज पिछड़ा नहीं होकर के जागृत हो चुका है और अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा मौका है। और ये प्लेटफार्म जो अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने उपलब्ध कराया है, निश्चित तौर पे पूरा जांगीड़ समाज कृतज्ञ रहेगा महासभा का कि इन्होंने एक समाज उत्थान के जो मील की पत्थर साबित होने वाली स्कीम है, मुहिम है, उसको। जिला सभा की तरफ से क्या तैयारी चल रही है? जिला सभा सीकर विश्वकर्मा महाकुंभ के लिए बहुत उत्साहित है और हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान हरिनारायण जी जांगीड़ और समस्त कार्यकारिणी, सभी बंधु और पूरी समाज सीकर जिले की इस बात को लेके बहुत उत्साहित है। और हम काफ़ी वर्षों से हम सोच रहे थे कि एक ऐसा मौका मिले कि अपना पूरा समाज इकट्ठा हो, एक मंच पे हो और एक आवाज़ में हम बोलें। तो आज अपनी जो समाज की मांगे हैं, राजनीतिक रूप से हम जो पिछड़ापन महसूस करते हैं या सामाजिक तौर पे भी हम कमज़ोर महसूस करते हैं या समाज में राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में जो अपनी भागीदारी समाज की बहुत निम्न है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसका जो एक प्रयास हमारा है उसको चार चांद लगेंगे विश्वकर्मा महाकुंभ में, जब वहाँ पे लाखों समाज बंधु इकट्ठे होकर अपनी ये जो समाज की मांगे हैं कि राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व, कम से कम 8 MLA और 1 MP की सीट मिले जांगीड़ समाज को और मूल OBC का वर्गीकरण कर हमारी जाति के अनुसार हमें उसका उचित फायदा मिले और विश्वकर्मा जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर हमारे विश्वकर्मा भगवान के गौरव को समाज के साथ साथ सरकार भी बढ़ाए। ये हमारी मांगे जब हम इस इतने बड़े प्लेटफार्म से उठाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और सरकार भी हमारी सुनेगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। इसके लिए सीकर जिला सभा कार्यकारिणी अपने नेटवर्क, तहसील सभा, शाखा सभा, सभी पदाधिकारियों के साथ साथ हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर पीले चावल और इसके जो पंपलेट और इसका जो निमंत्रण विधिवत रूप से हम देना शुरू कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रत्येक घर तक हमारे निमंत्रण पहुँचे और प्रत्येक घर से कम एक सदस्य विश्वकर्मा महाकुंभ में सीकर जिले से पहुँचे और इसकी सफलता को चार चांद लगाएं। नहीं, आपने लोगों से चर्चाएं की होंगी, बाजार में, समाज में सारी चर्चा महाकुंभ के बारे में चर्चाएं निश्चित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से और आपसी चर्चा के माध्यम से निश्चित रूप से उभर के आई हैं। तो आपके हिसाब से जिन लोगों से आपने बात करी होगी तो उनका क्या मानस है, वो क्या सोचते हैं महाकुंभ के बारे में, उनकी क्या भावनाएं हैं कि वो चाहते हैं कि महाकुंभ समाज के लिए बड़ा अच्छा कारगर साबित होगा? ऐसा महेश जी, सीकर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी जब हमारा जाना होता है, चर्चा होती है, मैं देखता हूँ समाज आज बहुत उत्साहित है कि ऐसा एक आयोजन काफ़ी वर्ष पहले होना चाहिए था, हो नहीं पाया, जिसका खामियाजा हमारा समाज भुगत रहा है। हम पिछड़े पिछड़े रहे हैं, लेकिन अब सबको एक उम्मीद जगी है कि जो विश्वकर्मा महाकुंभ का आयोजन है, ये अपने समाज के लिए नई दिशा तय करेगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक जगत हो, चाहे आर्थिक रूप से या सामाजिक तौर से समाज को संबल मिलने का एक मौका इससे मिलेगा और निश्चित तौर पे हमारी भावी पीढ़ी आज की पीढ़ी को धन्यवाद करेगी कि उन्होंने एक दूरगामी सोच के साथ इतना बड़ा आयोजन करके समाज के लिए एक
अच्छा मुकाम बनाया, एक प्लेटफार्म बनाया जिसका फ़ायदा हमारी भविष्य की पीढ़ियों को होगा। कुछ लोग नेगेटिविटी विचार, कुछ नकारात्मक सोच सोशल मीडिया के माध्यम से देखने आई, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नेगेटिविटी कहीं नहीं है महेश जी। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसा है जो अपने मनोरंजन के लिए ये उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं, लेकिन जब एक रेला जयपुर पहुंचेगा 3 सितंबर, तो वो भी उस रेले में शामिल होंगे। आप देख लेना, निश्चित तौर पे उनकी जो अंतर्भावना है वो केवल समाज को जागृत करने का ही एक प्रयास है, वो एक उनका स्वरूप है, एक उनकी स्टाइल है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल मैं इस सिरे से खारिज करता हूँ कि समाज में कोई भी बंधु एक नकारात्मक के साथ इसको ले रहा है। सभी बंधु सकारात्मक रूप से इसका सहयोग करेंगे और तन मन धन से, मैं कहूँ सीकर में हम जितने कूपन लेकर आए हैं तो एक होड़ लगी हुई है कि भाई साहब हमारे भी कूपन दे दो, हम भी पैसा दे दें, हम भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें, हम भी चलेंगे। और मातृशक्ति तो इतनी उत्साहित है कि हमें फ़ोन करके स्पेशली पूछ रहे हैं कि लेडीज़ को केवल कलश यात्रा में जाना है या महाकुंभ में भी जाना है। हम कहते हैं कलश यात्रा महाकुंभ का एक पार्ट है जो उसकी समृद्धि और सफलता वो तय करेगी। तो आपको निश्चित तौर पे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है और मातृशक्ति का ये उत्साह हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा फायदा है। अपने आप अपनी बात पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसे सार्वजनिक कामों में, सामाजिक कार्य में मातृशक्ति इस बार इतनी बड़ी संख्या में जो जुड़ी है, ये बहुत ही गर्व की बात है और ये मौजूदा पदाधिकारियों के प्रयासों की देन है। मैं तो ये चाहता हूँ कि महासभा के पदाधिकारियों का सब धन्यवाद करें कि उन्होंने मातृशक्ति और युवा शक्ति को भी एक बराबर का सोच दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। आप विश्वकर्मा न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं महाकुंभ के बारे में? मैं सबसे पहले आपके विश्वकर्मा न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर समाज की जितने भी ज्वलंत समस्याएं हैं, ज्वलंत बातें हैं, वो समाज के सामने लाते रहते हैं, उनके ऊपर चर्चा लेते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से समस्त समाज बंधुओं से अपील करता हूं कि आप जहाँ से भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, किसी जिले के निवासी हैं, आप ये सब बातें छोड़ करके किसी भी विचारधारा के आप यदि प्रेरित हैं उसको भी छोड़ दीजिए। कांग्रेस, बीजेपी या सामाजिक ये गुट वो गुट सबको छोड़ दीजिए। अपने समाज जांगीर सुथार समाज का ये एक विशाल महा आयोजन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार के सदस्यों, अपने मित्रों को साथ में लेकर आने की आप उनमें प्रेरणा दें और अच्छी से अच्छी संख्या में वहाँ पधारें कि वहाँ का जो आयोजन समिति का जो प्रोग्राम है, जितनी उनकी व्यवस्थाएं हैं वो छोटी पड़ जाए तो मज़ा आएगा। और देखिए आगे वाली जो सरकार है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, निश्चित तौर पे जांगीरों को उचित प्रतिनिधित्व देगी और देगी। ये थे राधेश्याम जी मांडन, जिला महामंत्री सीकर। इनके विचार आपने सुने। निश्चित रूप से इनके विचार सराहनीय हैं, मोटिवेशनल हैं, लोगों को प्रभावित करने वाले हैं और आप और हमारा अब ये दायित्व बनता है कि आगामी विश्वकर्मा महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है उसको हम निश्चित रूप से सफलता तक पहुँचाएँ। मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय विश्वकर्मा।